नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रधान संघ द्वारा कुर्सी पर बैठने पर बेइज्जती करने के विरोध में पत्रकारों ने जिलाधिकारी महोदया को दिया ज्ञापन। फतेहपुर जनपद के अमौली विकासखंड परिसर में पत्रकारों को लेकर एक विवादित पर्चा चस्पा किया गया था, जिससे अब सभी पत्रकारों में आक्रोश पैदा कर दिया। अमौली ब्लॉक मुख्यालय में प्रधान संघ के एक अध्यक्ष के नाम से नोटिस चस्पा किया गया था, जिसमें पत्रकारों को ब्लॉक परिसर में कुर्सी पर बैठने से मना किया गया और नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि अगर कोई भी पत्रकार ब्लॉक मुख्यालय में कुर्सी पर बैठेगा तो उसकी बेइज्जती की जाएगी। कथित प्रधान संगठन के इस फरमान के बाद पूरे पत्रकार जगत के पत्रकारों में आक्रोश देखने को मिला और नोटिस ही नहीं, पत्रकारों की स्वतंत्रता पर आघात है, बल्कि उनके कार्यों को बाधित करने का प्रयास है। पत्रकारों का कहना है कि वह इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे। इसी कड़ी में आज पत्रकारों के कई संगठनों सहित पत्रकार ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपते हुए कथित प्रधान संघ जिम्मेदार खंड विकास अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की मांग की। आज ज्ञापन देने के क्रम में प्रमुख रूप से खागा प्रेस क्लब अध्यक्ष रितेश पांडे, पूर्व अध्यक्ष सरोज पांडे, पवन कुमार श्रीमाली, राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद जिला अध्यक्ष उमेश कुमार तिवारी, राष्ट्रीय पत्रकार परिषद जिला प्रभारी, प्रेस कोर काउंसिल संगठन के राष्ट्रीय महासचिव संजय पटेल, राज विश्वकर्मा, अनूप कुमार, चंदन सिंह चौहान, सुनील कुमार गुप्ता, प्रदेश प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, ब्रजेश कुमार, सुनील कुमार त्रिपाठी, रोहित अग्रहरी आदि कई लोग उपस्थित रहे। यहाँ सारे पत्रकारों को इकट्ठा होना, इसका क्या कारण है? देखिए, अमौली विकास खंड पर एक प्रधान संघ के द्वारा उसमें नोटिस लगा हुआ था, जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। उसमें पत्रकारों को लेकर के अमर्यादित भाषा लिखी हुई है, जो कि पत्रकारों को आहत पहुंचाती है। हुआ ये कि अगर वो नोटिस चस्पा कराई गई या की गई, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ये संज्ञान में आया कि प्रधान संघ के लोग भी आए और उन्होंने अपने पक्ष में ये बात कही कि तथाकथित के द्वारा नोटिस को लगाया गया, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो यदि ऐसा है तो उसको पहले उसको निकाल देना चाहिए था, यहाँ आने की उसकी आवश्यकता नहीं थी और उस पर आप लोग खुद ही अमल कर लेते। लेकिन अगर आप आए हैं तो कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि आप अपने बचाव पक्ष को रखना चाह रहे हैं, आप अपने बचाव के लिए ये बात कहें। जी, आज के प्रकरण को लेकर आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के अमौली विकास खंड में पत्रकारों के नाम एक नोटिस चस्पा करके गलत शब्दों का इस्तेमाल जो करके वो प्रधान संघ द्वारा बताया जा रहा। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ये जांच का विषय है। इस संबंध में प्रेस क्लब खागा एवं अदर दूसरे पत्रकार संगठनों ने आज जिलाधिकारी के माध्यम से जांच करा करके निष्पक्ष जांच आनी चाहिए, जिसको लेकर ज्ञापन हुआ है। यदि निश्चित तौर से पत्रकार के साथ किसी ने भी गलत तरीके से, किसी ने भी अराजक तत्व ने या उपद्रवी तत्वों ने या प्रधान संघ ही सही किसी ने भी यदि ऐसी हरकत की है तो ये बेहद निंदनीय कार्य है। ऐसे निंदनीय कार्यों की हम सदैव विरोधी रहे हैं। रही बात पत्रकार की, तो देश में पत्रकार सुरक्षा कानून जैसे लागू न होना और ऐसे लोगों का मन बढ़ चढ़ करके जिस तरीके से पत्रकारों को हीन भावना से या उनके सम्मान में कमी पहुंचाने की सोच रखने वाले लोगों के मंसूबों को हमारा संगठन, हम पत्रकार एकजुट होकर के कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उनको आवाज़ देंगे और बताएंगे कि जिस तरीके से आप लोग ये कार्य कर रहे हैं, पत्रकार संघ या पत्रकार कहीं अपने आप में छोटा नहीं होता है। पत्रकार जब चाहेगा तो देश में ऐसी लहर चला देगा कि ईंट से ईंट बच जाएंगे। ये प्रधान संघ क्या चीज़ होती है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या प्रधान संघ कोई वास्तव में एक ऐसी संस्था है जो शासन प्रशासन से रजिस्टर्ड है? सबसे बड़ी जांच का विषय तो माननीय जिलाधिकारी फतेहपुर महोदय से यही मांग है कि ऐसी संस्थाओं की, क्योंकि ये संवैधानिक नहीं है, ये लोग गैर पंजीकृत लोग शायद हैं, ऐसे लोग की सबसे पहले जाँच होनी चाहिए। सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हो रही थी, उसमें एक लिखा था कि पत्रकार अगर यहाँ कुर्सियों में बैठेंगे तो उनकी बेइज्जती की जाएगी, ऐसा करके एक पोस्ट वायरल हो रही थी। और उस पोस्ट के आधार पर लगभग अखबारों ने खबरें भी लगभग लिखी हैं। उसमें कोई एक ग्राम प्रधानों का संगठन है जिसने इस तरह की कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करके एक वहाँ वो लगाया है और वहाँ हो सकता है खबरों को लेकर जो वहाँ पत्रकार हैं जो खबरें लिखते हैं उनको लेकर किसी का कोई इशू हो सकता है। तो इस तरह का जो काम किया गया है वो बेहद निंदनीय है और शर्मसार कर देने वाली घटना है। इसमें सब पत्रकारों को खड़े होना चाहिए और ऐसे जो अवांछनीय तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। और जो अभी जानकारी हुई कि कुछ यहाँ प्रधान आए थे, तो उनका कहना है कि कोई पत्रकार वहाँ इस तरह उनके ऊपर दबाव बनाता है, तो अगर उनके पास साक्ष्य हैं तो उनको भी साक्ष्य लेकर प्रस्तुत करना चाहिए कि कौन उनके ऊपर दबाव बनाता है। जी।
अनर्गल बयानबाजी से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और वो पता ये भी चला है कि वहाँ कोई हिस्ट्री सीटर है प्रधान, जो वहाँ गैंग चलाता है पूरा, तो उसी ने इस तरह की कोई हरकत की है। लेकिन ये हम लोगों का विषय नहीं है, ये जांच का विषय है जी। और जो पत्रकारों ने खबरें भी लिखी हैं तो उसमें जांच के लिए ही कहा है। अब इसमें जांच और आवश्यक हो गई है कि ये किया किसने है, और जांच होनी चाहिए। और जांच होकर इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिसने इस तरह की हरकत की है, क्योंकि ये पत्रकारों के सम्मान का विषय है और उसमें पत्रकारों के को न्याय मिलना चाहिए। जैसा कि प्रधान संघ ने भी जो है यहाँ आके जो है अपने बचाव के लिए एप्लीकेशन दिया है। देखिए वो जो उसमें लिखा है कोई प्रधान संगठन है, लेकिन अब कौन सा प्रधान संगठन है, मुझे लग रहा है किसी भी अखबार में किसी प्रधान संगठन के नाम का जिक्र नहीं है, न किसी व्यक्ति का जिक्र है। तो कोई अगर स्वयं बड़ी अम्मा बन के आगे आ रहा है तो वो स्वीकार कर रहा है कि उसने ऐसा कुछ किया है, चूँकि किसी भी अखबार में किसी व्यक्ति का शायद नाम नहीं लिखा है। तो अगर कोई ज़बरदस्ती स्वीकार कर रहा है कि ये हमारे लिए लिखा गया है, तो पहली बात तो उसको ये आके साक्ष्य देना चाहिए कि वो उसके लिए लिखा गया है। और अगर उसने नहीं किया है तो उसको इसमें आने की जरूरत ही नहीं थी, आगे आने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर किसी के लिए उनका कोई व्यक्तिगत इशू है कि अगर कोई उनको दबाव बना रहा है या अन्य कोई मामला है तो उनको व्यक्तिगत रूप से इसकी शिकायत पहले करनी चाहिए थी। ये मुद्दा उठने के बाद ही आने की क्या जरूरत थी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो रही बात उनकी, तो दोनों पक्षों की है, तो दोनों पक्षों की जाँच तो जाँच ही है ना। जी जी। अगर इन्होंने किया है या किसी ने किया है तो जांच होगी, तो जांच में सब क्लियर हो जाएगा किसने किया है। और जांच अवश्य होनी चाहिए, और जांच होकर जो लोग इसमें शामिल हैं अवांछनीय तत्व, उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई होनी। खबर में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।